देखिए इस बढ़िया को क्या हुआ है, ये कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है और इसको क्या हुआ है, ये किस बीमारी के लक्षण है। यदि आपको ऐसा मिलता है तो आप इसका कैसे इलाज करेंगे और हमने हमारे द्वारा इसको किस बीमारी का इलाज किया गया, इसको कैसे डायग्नोसिस किया गया, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप अभी से कर दें। ये देखिए जब हम इसको चला रहे हैं तो एक तरफ चल रही है, यानी अपने पूरे शरीर को एक तरफ खींच के चल रही है देखिए, और एक ही जगह पर एक ही जगह गोल गोल घूम रही है जब हम इसको चला रहे हैं। बीच में से इसकी कुबड़ थोड़ी तिरछी हो रही है और गर्दन को एक साइड खींच के चल रही है देखिए, ये देखिए एक ही साइड चल रही है और घूमते हुए चल रही है। तो ये किस बीमारी के लक्षण है, हमने इसको कैसे डायग्नोसिस किया गया। ये देखिए हमारे साथ एक साथी भी हमारे जो सीखने आए हैं। देखिए जब हम इसको चला रहे हैं तो ये जब चल रही है तो ये एक ही साइड सर्कलिंग कर रही है, यानी एक साइड गोल गोल घूम रही है। और ये प्रारंभिक अवस्था है। पशु मालिक ने बताया कि पिछले 12 घंटों में इसको ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसके कारण यह खाना पीना बंद कर दिया है और यह एक ही जगह पर जब खड़े होकर चलती है तो चलने में असमर्थ हो जाती है और एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर काटती है। ये देखिए सर्कलिंग डिजीज हो रही है। ये देखिए, ये देखिए एक ही तरफ घूम रही है। तो ये कौन सी बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं सर्रा। साथियों हमने इसको डायग्नोसिस किया है सर्रा बीमारी में। हमने इसकी म्यूकस देखी, एकदम से लाल, गहरे लाल रंग की, टेम्परेचर भी मिला इसमें हमें, गहरे लाल रंग की म्यूकस भी मिल रही है और उसमें हमें धब्बे भी मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसको सर्रा रोग हुआ है। हमने इसको डायग्नोसिस किया है। इसके अलावा खाना पीना इसने बंद कर दिया है और ये सर्रा रोग के सिम्टम्स है, इसको हमने डायग्नोसिस किया है। तो साथियों यदि आपकी कोई पड़िया या कोई भैंस, यदि कोई डॉक्टर उसको ऐसी, यदि आपको लक्षण वाली यदि कोई भैंस या कोई गाय, यदि आपको ऐसा लक्षण मिलते हैं कि जिसने खाना पीना बंद कर दिया हो, अपने स्थान पर घूम रही हो, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन लाल हो गई हो, खाना पीना बंद कर दिया हो, टेम्परेचर आपको कभी कभी इसमें क्या होता है टेम्परेचर में कि इसका ऊपर का शरीर आपको गर्म दिखेगा। क्या होएगा कि इसमें आपको ऊपर का तापमान, आपको शरीर के चमड़ी का तापमान मिलेगा लेकिन अंदर का तापमान नहीं मिलता है। कभी कभी यह भी डायग्नोसिस किया गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 घंटे के लिए टेम्परेचर 109 108 भी चला जाता है, फिर 2 घंटे बाद टेम्परेचर 0 पे आ जाता है, 2 घंटे बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी हमने फील्ड में यह भी देखा गया है। तो आप इससे भली भांति पहचान ले सर्रा के, यदि आपको सिम्टम्स प्रारंभिक अवस्था में, यदि आपको सर्रा पहचान लेते, सर्रों को आप पहचान लेते, सर्रों को आप डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो उस पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है। उस पशु को हम आसानी से इंजेक्शन लगा के उसको बचा लेते हैं, उसको मरने नहीं देते हैं। यदि आपको यदि ऐसा सिम्टम्स मिल रहा है और आप उसको पहचान नहीं रहे हैं, आप उसको पहचानने में गलती कर रहे हैं, आप वहाँ पर दूसरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप पशु को नहीं बचा सकते। पशु को जब सर्रा ज़्यादा मात्रा में सर्रा हो जाता है, ज़्यादा दिन से यदि पुराना सर्रा हो गया है, तो उस पशु का फिर मरना तय हो गया है। साथियों सर्रा ऐसी बीमारी है जो लगातार पशु को एक एक से दो दो तीन तीन महीने तक पशु को लगातार खींचती रहती है। पशु जूझता रहता है। डॉक्टर यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट कर देते हैं लेकिन फिर भी सर्रा वाला पशु ठीक नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आपने उसको डायग्नोसिस नहीं किया है, तो वह पशु ठीक नहीं होगा। देखिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन देखिए इसकी एकदम से लाल हो गई है और इसमें हमें रेड रेड धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो संकेत हमें दे रहे हैं कि इसको ट्रिपानासोमाइसिस हुआ है, इसको सर्रा हुआ है। तो यह सारे लक्षण हैं सर्रा के। तो साथियों यदि आपको ऐसा कोई एनिमल मिलता है तो आप उसको सर्रा का ट्रीटमेंट करें। बात करें ट्रीटमेंट की कि आपको इसमें कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है, कौन कौन से एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, कौन कौन से आपको इंजेक्शन लगाने जिससे द्वारा आप इस सर्रा को ठीक कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप बेरेनिल लगा सकते हैं। बेरेनिल हमने इस बढ़िया को 8 ml इंट्रामस्कुलर लगाया है। यहाँ पर आप 10 ml तक बेरेनिल लगा सकते हैं। इस बढ़िया को हमने 8 ml इंट्रामस्कुलर लगाया है। इसके अलावा यदि आपको बेरेनिल नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर ट्राइक्यून भी लगा सकते हैं। सीपीएम हमने इसको लगाया 10 ml। 10 से 15 ml तक आप यहाँ पर एंटीबायोटिक में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यदि आपका पशु गैबिन नहीं है और गैबिन है तो आप उसको दूसरा एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ज़्यादा भारी मात्रा में हमें इसको फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है। तो आप यदि आपको प्रारंभिक अवस्था में ऐसा पशु मिलता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पशु को फ्लूइड चढ़ा यानी ग्लूकोज लगाया होगा उस पशु को, क्योंकि इसमें सर्रा में पशु के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण इसकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें यहाँ पर बेरेनिल लगाना प्रारंभिक अवस्था में। यदि आपको बेरेनिल से रिलीफ नहीं मिलता तो आप यहाँ पर ट्राइक्यून लगाएं। ट्राइक्यून के बाद साथ आप यहाँ पर एक एंटीबायोटिक का चयन करें, अच्छी वाली एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक के साथ आप यहाँ पर पशु को रेगुलरली ग्लूकोज चढ़ाए। ग्लूकोज के अलावा आप यहाँ पर क्या करें, हमने इसको पशु मालिक को बोल दिया है कि आप इस बढ़िया को 250 ग्राम पर डे के हिसाब गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाना आपको 250 ग्राम पर डे के हिसाब से 5 से 6 दिन तक, जेगरी जिसको हम बोलते हैं,
यदि गुड़ पशु नहीं खाता तो आप उसको नाल में घोल के डायरेक्टली पिला सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आपको बेरिनिल वगैरह का प्रयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा, आप एंटीबायोटिक कम लगाए, आप 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक लगाए, बाकी आप इसको ग्लूकोज में ट्राइबियो, टोनोफॉस्फेन, न्यूरोकाइंड वगैरह आप इंजेक्शन डालें और ज़्यादा से ज़्यादा पशु को मीठा खाने के लिए दें। तो आपका पशु प्रारंभिक अवस्था में उसको ठीक किया जा सकता है। यदि कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई है तो उस पशु को बचाना फिर बेहद मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।